कला जी, एक बात बताइए कि आपने स्क्रीनशॉट देखे हैं? और इसके अंदर कई और भी मामले सामने आएंगे। जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग कांग्रेस के यहाँ के विधायक हैं। क्या कंपनी की दादागिरी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि केंद्र सरकार के और मेरी सरकार नहीं है तो भी जनता के साथ खड़ा रहूंगा। किसान राज्य सरकार से उम्मीद रखे हैं या तुम्हारी खुद की सरकार के विरुद्ध आंदोलन करो। क्यों कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में पेंडिंग जो क्लेम था वो मिल गया किसानों को? किसानों के साथ में धोखा हुआ है। कांग्रेस के नेता इसको एकदम राज्य सरकार के मंत्री केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि किसानों के साथ लगातार धोखा हो रहा है। आज केंद्र सरकार के मंत्री यहाँ मौजूद है और बड़ी बात यह है कि कृषि से जुड़े हुए मंत्री हैं। कैला जी, किसान राज्य सरकार से उम्मीद रखे हैं या केंद्र सरकार? देखो, किसान को तो दोनों सरकारों से उम्मीद रखनी चाहिए और राज्य सरकार की भी जिम्मेवारी है वो किसानों की काम करे और केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है। पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि कृषि से संबंधित पूरा जो विषय वो राज्य सरकार का होता है और राज्य सरकार के नाते मैं ये कह सकता हूँ कि राज्य सरकार जो भी योजना बनाकर भारत सरकार से RKVY योजना के अंदर हो या फसल बीमा के अंदर कितना क्लेम बना है तो उसका हिस्सा कितना बनता है तो वो उससे डिमांड करती है तो भारत सरकार तुरंत देती है। लेकिन उसका पूरा नीचे कृषि के अंदर कौन से नवाचार करने वो सारा राज्य सरकार को होता है। लेकिन कला जी, एक बात बताइए कि आपने स्क्रीनशॉट देखे हैं? किसानों को जो पैसा मिला है 2 पैसे 5 पैसे, आप यहाँ के सांसद भी हैं, यहाँ के किसान के अकाउंट में इतना पैसा आया है। क्या कंपनी की दादागिरी तानाशाही इतनी बढ़ गई कि केंद्र सरकार के हाथ में नहीं रहा कि किसानों को उनका हक दिला पाए? ऐसा है कि फसल बीमा करवाना राज्य सरकार का होता है, टेंडर राज्य सरकार करवाती है और उनकी गाइडलाइन के अनुसार वो टेंडर करती है और पूर्ण रूप से राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो किस कंपनी को कितना क्लेम देना है और कितनी गिरदावरी रिपोर्ट बनी है और कितना पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए, ये राज्य सरकार का काम है। भारत सरकार का काम इतना है कि उनके हिस्से का पैसा जो राज्य सरकार मांग करती है उतना पैसा भारत सरकार को देना होता है। उतना पैसा भारत सरकार ने दे दिया। अब किसके खाते में कितना पैसा डाल रहे हैं वो राज्य सरकार को डलवाना होता है और राज्य सरकार में यहाँ पर जो कम फिगर के अंदर कुछ किसानों को पैसा मिला है तो ये राज्य सरकार की लापरवाही है। राज्य सरकार ने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया और मैं आगे जाकर इसकी मैंने लेटर भी दिया राज्य सरकार को, राजस्थान की सरकार को पत्र भेजा है और इनकी मीटिंग भी बुलाई है कि आपने किस आधार पर इन किसानों को कम पैसा दिया, तो इसकी जांच भी होगी और इसके अंदर कई और भी मामले सामने आएंगे। तो मुझे लगता है कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि किसानों को हक दिलाऊंगा, मैं अपनी जिम्मेवारी से भागूंगा नहीं। क्लेम कितना है सर? अभी 311 करोड़ रुपए किसान के अकाउंट में पहुंचा है और आना कितना था? ऐसा है कि इसके लिए मैंने कहा ना कि ये राज्य सरकार पूर्ण रूप से कितना क्लेम बनता है क्या करता है ये कंपनी और राज्य सरकार के बीच में होता है। तो राज्य सरकार, 311 करोड़ की मैंने कहा ना कि कंपनी से कितनी डिमांड थी क्या था वो मैं जांच के दायरे में मैं कर रहा हूँ। मैं जांच करूँगा, परसों की बैठक जो 2 दिन बाद में हमारी है उस बैठक के अंदर निश्चित रूप से मैं करूँगा। और मैं इसके अंदर ये चीज़ देख रहा हूँ कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके अंदर केंद्र सरकार का कोई रोल है। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा कि केंद्र सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, पूर्ण रूप से राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और जो आरोप लगा रहे हैं वो लोग कांग्रेस के यहाँ के विधायक हैं और वो ऐसी गंदी पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो निराधार है और इनकी आदत में हर मुद्दे को केंद्र के ऊपर डालना, चाहे किसी भी विषय पे हो वो केंद्र के ऊपर थोपते हैं और अपनी जिम्मेवारियों से भाग रहे हैं। और आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार है, हर योजना होती है उसको राज्य से ही करवाती है। आज चाहे किसानों के लिए मनरेगा की स्कीम है उसमें केंद्र पैसा देती है लेकिन राज्य सरकार करती है। ऐसे ही प्रधानमंत्री आवास के अंदर भी है, पैसा भारत सरकार देती है, केंद्र सरकार राज्य सरकार काम करती है। लाइट के कनेक्शन हुए तो वो भी इसी तरह से केंद्र पैसा देता है, राज्य सरकार काम करवाती है। तो ऐसे ही इसी के अंदर फसल बीमे के अंदर भी है, नीचे किसको कितना अकाउंट में पैसा जाना चाहिए ये राज्य सरकार तय करती है। भारत सरकार से जितना पैसा मांगा जाता है उतना पैसा दे दिया जाता है और वो समय पर दे दिया गया जब उन्होंने मांगा, उनका सेटलमेंट हुआ। तो ये कंपनी के और राज्य सरकार के बीच का है और इनका टेंडर भी वही करवाते हैं। सर, 2018 में पेंडिंग जो क्लेम था वो मिल गया किसानों को? मैंने इसमें ये कहना है कि जो भी क्लेम है या किसान को मिलना चाहिए वो 2018 का हो चाहे 2019 का हो 2020 का हो, सारा क्लेम देने का अधिकार राज्य सरकार के पास होता है और राज्य सरकार को इसमें करना चाहिए।
और पेंडिंग है सर, उसको लेकर प्रयास तो आपने किए होंगे ना कि पेंडिंग किसानों को मिल जाए वो। पेंडिंग के अंदर जो भी मेरे पास कभी कोई एप्लीकेशन आई तो उसके मैंने निस्तारण करवाए, आगे भी कोई अगर आएगी तो मैं राज्य सरकार को कह के और उनसे किसान पैसा दिलवाऊंगा। सर अभी जितनी डिमांड थी उतना पैसा आया नहीं है, ये पैसा किसानों के हक का पैसा उनको तो मिल जाए, कितना अपन मियाद माने कि इतने समय तक उनको ये पैसा जो है इनका हक ही मिलना चाहिए? ऐसा है कि मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ अभी लेटर भी लिखा है और उनकी मीटिंग भी करूंगा और उनको मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि किस वजह से किसानों को कम पैसा मिला और कितना क्लेम बाकी है वो पूर्ण रूप से कितना जल्दी से जल्दी किसानों के अकाउंट में पहुंचे, ये सारा चीज़ करके निश्चित रूप से मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि मैं इनके साथ करूंगा। और कुछ कांग्रेस के नेता इसको एकदम कहते हैं कि हम कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट के विरोध में आंदोलन करेंगे। अरे तुम किसके विरोध कर रहे हो? तुम तुम्हारी खुद की सरकार के विरुद्ध आंदोलन करो, क्योंकि ये कृषि राज्य का विषय है और वो इसमें माहिर है। अपनी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए इन्होंने पहले भी किए और ये जनता को गुमराह कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं विधायक हूँ या मैं सांसद हूँ या मैं मंत्री हूँ, मेरे कर्तव्य क्या है वो मुझे पता होना चाहिए। मेरा कर्तव्य यह है कि जनता ने मुझे जीता कर भेजा है, अगर मेरी सरकार है तो मुझे वहाँ सरकार में रह के काम करवाना है और अगर मेरी सरकार नहीं है तो मुझे सरकार के नाक में नकेल डलवा के काम करवाना है या कैसे करवाना वो मेरा विषय है। अब उनकी ही सरकार है, उनका ही काम है और उनकी जिम्मेवारियों से वो भाग रहे हैं। कभी तो कोई आंदोलन करते हैं किसी मुद्दे पर और उन्हीं की सरकार के विरुद्ध में कर रहे हैं। ये जनता के अंदर एक नई पॉलिटिक्स उन्होंने गुमराह करने के लिए शुरू की है। ये जिम्मेवारी जो उनको जनता ने दी उसको छोड़ के और भाग रहे हैं और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि मेरी जिम्मेवारी है उसको मैं निर्वहन करूँगा। मैं चाहे मेरी सरकार है तो भी मैं जनता के साथ खड़ा रहूँगा और मेरी सरकार नहीं है तो भी जनता के साथ खड़ा रहूँगा और मैं भागकर किसी दूसरे के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। ये जरूर है कि राज्य सरकार का काम है तो राज्य सरकार से करवाऊंगा और केंद्र सरकार का काम है तो केंद्र सरकार से कराऊंगा। और ये फसल बीमे की पैसा है वो भारत सरकार सिर्फ पैसा देती है और राज्य सरकार को फसल का बीमा है वो किसके खाते में कितना डालना है वो राज्य सरकार को करना है। और ये जो हुआ है इसके अंदर किसानों के साथ में धोखा हुआ है, किसानों के साथ जो छल किया है इस राज्य सरकार ने और जिस तरह से, तो मैं निश्चित रूप से इसके लिए मैं किसानों के साथ खड़ा हूँ और किसानों को न्याय दिलाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और मैं खुद किसान हूँ इसलिए मैं इसी तरह से समझता हूँ। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सीधे तौर पर इनका ये कहना है कि किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों को उनका हक मिले इसके लिए वो लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन राज्य सरकार पर जिम्मेदारी से भागने का आरोप भी लगाया है। सहयोगी जसराज जांगीड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, द बाड़मेर टाइम्स।